सब्सक्राइब करें प्ले न्यूज 24 को लेटेस्ट खबरें देखने के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आई। अमित शाह ने किसानों को किया खुश, आज लॉन्च कर दिया सरकारी पोर्टल, अब खुद बेच सकेंगे दाल। सरकार ने आज से देश भर में तुअर दाल खरीद मंच की शुरुआत की है। इसके साथ ही कहा है कि दिसंबर 2027 तक हमारा देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। अमित शाह ने कहा है कि इस पोर्टल के जरिए किसान खुद को रजिस्टर कराने के बाद बाजार मूल्य पर नेफेड, NCCF को अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से देश के किसानों के लिए समय समय पर कई कदम उठाए जाते रहे हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने आज से देश भर में तुअर दाल खरीद मंच की शुरुआत की है। इसके साथ ही कहा है कि दिसंबर 2027 तक हमारा देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। अमित शाह ने कहा है कि इस पोर्टल के जरिए किसान खुद को रजिस्टर कराने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बाजार मूल्य पर नेफेड, NCCF को अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। शाह ने कहा कि भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। अमित शाह ने मंच के माध्यम से तुअर की बिक्री के भुगतान के लिए 25 किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए करीब 68 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए हैं। नेफेड और NCCF जैसी दो केंद्रीय नोडल एजेंसियां दलहन का बफर स्टॉक रखने के लिए सरकार की ओर से दलहनों की खरीद करती हैं। जब दलहन की कीमतें MSP से नीचे गिर जाती हैं तो ये एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के तहत भी दलहनों की खरीद करती हैं। रजिस्टर्ड किसान बेच सकेगा दाल। पोर्टल की पेशकश के बाद शाह ने कहा कि बुवाई कार्य से पहले तुअर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर नेफेड और NCCF को अपनी उपज बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड तुअर किसानों के पास नेफेड, NCCF या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होगा। अगर तुअर दाल का खुले बाजार का मूल्य MSP से अधिक होता है तो उस स्थिति में एक विधि के जरिए औसत दर निकाली जाएगी। इसके अलावा इसका पेमेंट DBT के जरिए किया जाएगा। किसान दालों की खेती नहीं करते। शाह ने कहा कि अधिकतर किसान दालों की खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि कीमतें सुनिश्चित नहीं होती। अब से इस प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद के साथ यह पहल कृषि क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएगी और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि तुअर की खरीद किसानों से की जाएगी और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। चुनावी साल में ज्यादा खरीद की है उम्मीद। आम चुनावों से पहले केंद्रीय नोडल एजेंसियों को पर्याप्त बफर बनाए रखने और खुदरा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकतम मात्रा में खरीद करने की उम्मीद है। साल 2016-17 के खरीफ सत्र में तुअर का उत्पादन 48.7 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था और उसके बाद के वर्ष में उत्पादन गिर गया और वर्ष 2022-23 में 33.1 लाख टन के निचले स्तर पर आ गया। जल्द शुरू होगा उड़द मसूर का पोर्टल। कृषि मंत्रालय के शुरुआती अनुमान के मुताबिक खरीफ सत्र 2023-24 के लिए तुअर का उत्पादन 34.2 लाख टन होने का अनुमान है। मौजूदा समय में देश के कुछ हिस्सों में अरहर की कटाई अभी भी चल रही है। शाह ने कहा कि आगे जाकर उड़द और मसूर किसानों के लाभ के लिए भी एक खरीद पोर्टल शुरू किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें प्ले न्यूज 24 को लेटेस्ट खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।